जो सबने नोटिस किया एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया, लेकिन एक्चुअली मैं ना उस पर बात नहीं करना चाहती थी पहले। फिर मुझे लगा, मैंने कहा शायद फिर लोग ये ना कहें कि क्या क्या किस किस चीज़ पे बातें करते हैं। लेकिन अब जब सब जगह बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, इवन मुझे कमेंट में भी मेरी कई सारी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इसके लिए बोला है और पॉइंट आउट करने के लिए बोला है, जिससे कि हमारी ये आवाज़ जो है चालू तक जाए। तो जिस तरह से ये शूट करती है और एडिट भी खुद करती है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती कि जो यंग लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको किस तरह से दिखाना है, कैसे दिखाना है। कितना गंदा लग रहा था। अच्छा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। जब ये रात को मूवी देख रही थी दोनों लड़कियां, और उस टाइम उन्होंने नाइट गाउन पहना था। जब पहला सीन दिखाया था तो वो ब्लैंकेट के अंदर बैठी हुई थी। जब दूसरा सीन दिखाया था, जब वो डर रही थी और चालू उसको कह रही थी तो मुझसे क्यों डर रही हो, तो उस दौरान आप देखोगे तो जो उसने नाइट वेयर पहना हुआ था, यानी कि मिड्डी जो पहनी हुई थी, वो बहुत हल्के कपड़े की थी और उसके अंदर कोई शमीज़ नहीं थी, कोई और मोटा कपड़ा नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो सीना है वो बहुत ख़राब और बहुत ही वल्गर दिख रहा था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मुझे दिखाई दिया, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, बेकार में मैं बात करूँगी फिर लोग जाकर वहाँ पर देखेंगे, वो सही नहीं होगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी सब बात कर रहे हैं, सबने नोटिस किया है और बुरा भी लगा है लोगों को, और उन्होंने पॉइंट रेज करने के लिए कहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ये सारी चीज़ें बोलूँ। अगर वो पॉडकास्ट सुनती है तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करे। ये तो सरासर जो है ना अपना कंटेंट बनाने के लिए इज्जत ख़राब करने वाली बात है। भाई चलो, समझ में आता है, तेरा पति था, तूने नंगे को पति को दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी उस गुटखा किंग की इज्जत है ही क्या। लेकिन उस बच्ची के लिए आई होप उसके पापा इस चीज़ को देखें, ऑब्जर्व करें और यहाँ इसको भेजना बंद कर दें। एटलीस्ट एक बच्चा तो चालू के इन्फ्लुएंस से या चालू की इस घटिया हरकतों से दूर रहे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक्चुअली मैं चालू को व्यू नहीं देना चाहती थी, मैंने देख लिया था, लेकिन मैंने नहीं बोला। अब जब बार बार इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है कि भाई ये बहुत गलत लग रहा था, बोलो, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करे। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब एक टीनेजर लड़की होती है, जब उसकी बॉडी ग्रो करती है, या यूँ कह लो कि जब उसके पार्ट्स ग्रो करते हैं, तो उसको खुद को इन सारी चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। इतनी पतली सी वो मिडी टी शर्ट जो भी थी वो पहनी हुई थी, वो मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी थी। वो ऐसी होगी जो चालू पिज़्ज़ा के लिए अपने लिए लेकर आई थी ना, उनमें से पहनी होगी। तो एटलीस्ट उसके अंदर शमीज़ डाली होनी चाहिए थी, या फिर कोई दुपट्टा डाला होता। वैसे तो दुपट्टा डाल के घूमता, और वो भी गुटखा किंग वहीं घूम रहा है और वहीं ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी तो चलो वो नहीं आया था, लेकिन वो नहीं आता, और तुम्हें क्या लगता है कि उसके आने से पहले लड़कियां सो जाती, चालू उनको सोने देती? और 5:24 टाइम स्टैंड से लेकर और 5:30 तक ये सारा सीन चलता रहा, जहाँ वो लड़की खड़ी हुई थी, फुल टू लाइट में खड़ी हुई थी, कि तुम्हें अभी बाहर जाना है ना, जॉब करना है ना, बाहर जाओगी ना तो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, ये बनाओ, कैसे डरोगी, क्या करोगी। तो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन गई है तो दूसरों को राय मशवरा देती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। फनी अभी आए नहीं है और मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। जब फनी आ जाएंगे तो मैं तब तक लड़कियों को अपने साथ ही लगाए रखूँगी। ऐसे में जब लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, इसको वैरायटी चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। कहती है पिज़्ज़ा, कहती है मुझे वो अच्छा लग रहा था, वो कॉफ़ी कलर का, तो तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया मुझे? अरे भाई, जो मिल रहा है ले लेना, क्यों नौटंकी दिखाई? तुझे हर चीज़ में नौटंकी दिखानी है। अच्छा भाई, ये जो जर्दा बिरयानी बनी है ना, तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि ये इन्होंने नियाज़ लगवाई है, यानी कि शुक्राना अदा के लिए, जिससे कि जो मतलब उसको डॉक्टर से पता चला है कि बेबी सब ठीक है, डिलीवरी डेट मिल गई है, सब कुछ ओके है, उसके चलते इन्होंने नियाज़ लगवाई। देखो, पहली बात तो पहले नियाज़ व्याज का सब हुआ करता था बहुत साल पहले, लेकिन अब ये नियाज़ व्याज जो ना बहुत मनाही है, शिर्क आया है। तो मैं इन सब चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं मानती, लेकिन अगर ये करते हैं तो इनको तो शिर्क करने की आदत है। तो मे भी शायद वो अगर कह रही हैं तो क्वाइट पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये इसलिए बनवाया गया हो। लेकिन वैसे भी आपको पता है, चटोरी तो ये है, ये किसी भी हरकत से बाज नहीं आ रही है। मीठा नहीं खाऊंगी, चावल खा सकती हूँ। मीठा नहीं खाऊंगी, जर्दा खा सकती हूँ। मीठा नहीं खाऊंगी, केसर वाला दूध पी सकती हूँ। मीठा नहीं खाऊंगी, मगर मैं सब कुछ खा सकती हूँ, सिर्फ मीठा छोड़ दूंगी। वाह, चलो पी, क्या तुम्हारी ट्रिक है? चलो चलो पी, बिस्मिल्लाह करो। चालो पी का न्यू लुक रहेगा इसमें। और उन्होंने फैला के इसकी जो सो कोल्ड इतनी ही हंसने वाली जो इसकी खाला है, उन्होंने बिछा के काट दी। कहती खाला हम घर में तो रहेंगे, तो इसलिए बस काट दो, नीचे से उसको सिलना नहीं। मतलब लाइक सीरियसली, इतना सा टाइम में काम में कितना सा टाइम लगता है, और उसी टाइम पे हैंड टू हैंड वो बाजू में जुड़ जाती जो पट्टी उतरी थी। पर नहीं फ्रेंड्स, हम तो बेहुदा तो हम खुद हैं और दूसरों को भी फूहड़ साबुत कर देते हैं। और उस जंगली की बात सुनी, सारा को कहता है एक तुम भी पहन लो। सबसे पूछ रहे तुमने पहनी है, तुमने पहनी है रिसा के टाइम पे, तुमने पहनी है उसके टाइम पे, सूट पहने हैं, सूट पहने। तो अम्मी बताती हैं, अरे हमने बहुत अच्छी अच्छी पहनी है, तुम्हारे पापा इतने अच्छे अच्छे कलर के लाते थे। ओ माय गॉड, दुपट्टे ओढ़ने के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन मैक्सी लाया करते थे।
इनकी कौन सी बात पे यकीन करें भाई हम। मतलब दुपट्टा जैसी चीज़ जो ज़रूरत होती है एक औरत को ढकने के लिए, सर ढकने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए, वो तो होती नहीं थी। और मैक्सी जैसी चीज़ जो मोर कंफर्टेबल वाली चीज़ें होती हैं वो लाया करते थे। वाह अम्मी जी कब सच बोलती हो और कब झूठ बोलती हो। अम्मी बहुत पहनती थी, अब बाजा खाला ने भी बताया कि अम्मी तो बहुत पहनती थी। और सैंडो भी लाते थे, मतलब अब देख लो भाई सैंडो भी पहना करती थी। अम्मी शहर में रहती थी ना, तो जो मोस्टली मुदाहा से बाहर निकल गए उन्होंने सब ने पहनी है। अब फनी ने भी मोहर लगाई भाई इस पे। फिर बाजा खाला से पूछी तुमने पहनी है? हाँ हमने पहनी, क्योंकि वो मुदाहा में नहीं थी, वो भोपाल में थी। कोई बोलता है मैक्सी, कोई बोलता है मिक्सी, कोई बोलता है मैस्की। अरे गधे तू ही बोल रहा है भाई ये सब। हमने तो अक्सर गाउन सुना है या फिर मैक्सी सुना है। कहती है सारा, कहती है नाइटी नहीं अच्छा लगता है, चालू यहाँ पे हमें। फ्रेंड्स घर में टेलर होने के फायदे देखो, अभी हैंड टू हैंड हमें बाजा खाला काट कर दे देंगी इसको। भाई उन्होंने सिली थोड़ी ना काई की टेलर, वो तो तू भी काट लेती बैठकर। इतना तो तू कर सकती है भाई, पर यार तेरे बस की इतना भी करना नहीं है। जबान तो बहुत चलती है, हाथ नहीं चलते हैं। तो जबान इतनी तेज है तो जबान से ही काट ले। हमने कहा काट दो, नीचे से मत मोड़ो, कौन देख रहा। हाँ हाँ ठीक है, हर चीज में भाई कोई तो अच्छी बात बता दिया करो। अरे नहीं बेटे मुड़ जाने दे, तेरे काम आएंगे, डिलीवरी के बाद भी काम आएंगे, अभी तो टाइम है। ना 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 कोई बात नहीं, धागे निकले निकल जाए उसमें से। और पूरा घर भाई जो है वो तो अपना वो काटने में लगे पड़े हैं। एक से एक पापा लाते थे, एक से एक बढ़िया मैक्सी हमने पहनी है। कलर इतने सारे कलर की लाते थे, सैंडो लाते थे, ऐसे डिजाइन के लाते थे। भाई साहब अम्मी ने खूब मजे लिए हैं भाई। और पूरा घर ऐसे कचरी बेचता है ना, ऐसे जैसे मंडी में घूम रहे हो, मछली बाजार में खड़े हो। ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। एक से एक कलर की लाते थे, फिरोजी, रेड, पिंक, ये वो। वाह अम्मी। और सारा हंस रही है, फनी हंस रहा है, मंदी मंद आपस में कुछ इशारे करके। तो कह रही तुम लोग किस बात पे हंस रहे हो? हंसते हंसते बोलिए पूरी लाइन। आखिरकार सारा को हंसते हंसते शर्माते शर्माते बाहर जाना पड़ा। 3 4 5 सूट होते थे कहीं आने जाने में, और फिर घर में अपना मजे से ये पहनो। और फनी बैठा है सोफे पे पैर रख के और उसको जूम करके कहती है क्या खा रहे हो? ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर। अच्छा लगता है आपको? उसको बुरा कौन सी चीज लगती है ये बता दे। खा ले रहा मैं, पहले खा ले या पहले बोल ले बेवकूफ। पहन लिया है मैंने गाउन, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, बहुत आराम भी मिल रहा है इसमें, बहुत लूज लूज है भी ये। आगे दोनों खाला चापलूसी करने के लिए, इसमें सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो पेट डायलॉग है ही भाई इनका। हाँ मैंने कहा था ना जो नीचे का कपड़ा निकला है उसमें आस्तीन जोड़ लेना, तो तूने जोड़ने का इंतजार क्यों नहीं करा भाई? पहले क्यों पहन लिया आधी बाजू? अब नल्ला निखट्टू घर जवाई कहता है फ्रेंड मैंने ये लिफाफा बना दिया अम्मी के लिए, क्योंकि हमने अम्मी के बर्थडे पर मैंने कुछ नहीं दिया था, तूने कुछ नहीं दिया था। भाई तेरी बीवी 14-15 हज़ार रुपये का सूट दे चुकी है और वही करती है, वही तो कमाने वाली है, तू कहाँ से देगा भाई? लेकिन फ्रेंड्स हमें बाहरी कंटेंट कमी होने के कारण हमने जो ना लड़कियों से भी ये सारे काम करवाए, और फनी को भी कहते हैं लिफाफा बना लो और ऐसे दे देना, तुम अपनी तरफ से दे देना, हमने तो सूट दे दिया था। क्योंकि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं फिर इस चीज़ के लिए बोला था भाई तुमने तो सूट दे दिया था 15 हज़ार रुपये का। जो अपने माँ बाप के खर्चे नहीं उठा सकता वो भी चालू दिखाती है, अस्पताल से दवाइयाँ वो सब पहुँचाती है, वो इसकी माँ को दे रहा है। भाई तू जुमा 8 दिन तूने अभी रेस्टोरेंट को जो है खोले हुए दिन हुए नहीं है, सारी कमाई जो है वो यूट्यूब की वहीं से वो तुम सारा भर रहे हो उसका अपने रेस्टोरेंट का, और तुम पैसे दोगे अपनी सास को? तुम कितनी हंसी की बात है। और आ गया किचन में जहाँ पे लड़कियां सारी काम कर रही हैं दोनों, कि क्या बना रही हो? कहती है वो पिज़्ज़ा आपी ने जो ना पास्ता बनाया है और मैं यहाँ पे प्लेटर बना रही हूँ नाचोस का। अब ये सारी चीज़ें अब तुम बताओ ये किस एंगल से इनकी माँ के लिए अच्छी हैं भाई? और माँ के लिए बनेगी तो तुम्हें क्या लगता है कि चालू इसमें ठोंग नहीं मारेगी? ये किसके लिए? ये आवा के लिए है, बड़ी अम्मी के लिए। अब एक बात बताओ, जहाँ पत्ता नहीं हिलता चालू की मर्जी के बिना, और चालू को पता होता तो फनी को भी पता होता सारी चीज़ें, वहाँ जो है ना रिक्रिएट कर करके पूछा जाता है, टेक 2 1 एक्शन करके। हाँ अब तुम बताओ, अब तुम बोलो, अब तुम बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो? हमने उस दिन किया नहीं था ना कुछ भी उनके लिए। तो कहता अच्छा बर्थडे आज तुम लोगों का 10 दिन बाद बर्थडे मनाया जा रहा है और उसमें बिना मजे की अननेसेसरी पिज़्ज़ा हंस रही है। अब इसमें हंसने वाली क्या बात थी भाई? वो जब से करना 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 हो रहा था और वो नहीं हुआ था तब से अब हुआ है। चलो सही है बना के लाओ। अब महारानी मास्टर नहीं आ जाती है, क्या कर रहे थे, क्या बनाया था, अब उसको सारी चीजें बताओ भाई। तुम 1 हफ्ते से बनाना चाह रहे हो और देखो भाई उसमें चीज वीज सब चीज डाल रखी है। किस एंगल से भाई ये हेल्दी वर्जन है? पास्ता कर दिया हमने और 5 बार गर्म कर लिया। अब एक बार बताओ, खाना इतनी देर पहले के बना कर रख दिया है और उसको 5 बार गर्म करना पड़ रहा है माइक्रोवेव में। वाओ, फिर तो और भी ज्यादा हेल्दी हो गया होगा वो, और भी ज्यादा न्यूट्रिशंस आ गए होंगे उसमें। अब खोलना नहीं आके जब तक हम बोले ना अल्लाह पाक की कसम हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ नहीं देखेंगे। भाई अल्लाह पाक की कसम कैसे खा जाते हैं 1 मिनट में? इनके लिए कुछ मैटर करता है? एक तुच्छी सी चीजों के लिए फर्स्ट अल्लाह पाक की कसम खा जाते हैं, बेशरम कहीं के। अभी जब हम बोलेंगे तब खोलना,
आँख बंद करो, कुछ अच्छा खिलाना। हम आँख तो बंद करें लेकिन कुछ अच्छा खिलाना। खुशबू आ रही है अम्मी, बताओ जल्दी से किस चीज़ की खुशबू है? हमें तो हलवे की खुशबू आ रही है, नमक मिर्च मसाले में से उन्हें हलवे की खुशबू आ रही है। नहीं नहीं नहीं, हलवा नहीं है, कुछ और बोलो, कुछ नमकीन नमकीन सा लग रहा है, समोसा जैसे। भाई समोसे की खुशबू कहाँ से आ जाएगी अम्मी? इतना खाने के बाद भी आज तक आप पहचान नहीं पाई, आपके सेंसर सही से काम नहीं करते हैं इसका मतलब। लो भाई एक और लालच ले लो अम्मी, अगर आप सही गैस करोगे ना फिर आपको एक सूट मिलेगा। फिर तो अम्मी लग गई जद्दोजहद से। अम्मी नहीं भी गैस करती तो भी ये सूट तो देने वाली थी, क्योंकि ये तो इसका कंटेंट है। चाहे तो सूंघ लो। कहती पिज़्ज़ा, हाँ हाँ चलो पिज़्ज़ा बोला था, लेकिन वो पिज़्ज़ा टाइप का कुछ था तो वो सिमिलर था तो इसलिए ऐसे बताती। कहाँ एक का सिमिलर था भाई, वो नाचोस थे। खोल लो चलो हार गई आप। पहले खुद ही बोल दिया कि हार गई, या फिर कहती है चलो आपका थोड़ा थोड़ा गैस सही था। जिस दौरान ये सारी बातें चल रही थी, कोई शूट करने की जरूरत नहीं थी उस जगह को, जिस जगह पर वो ऐसे दोनों तरफ पैर करके, यानी कि जहाँ दोनों सोफे एक साथ जुड़े हुए थे वहाँ पे उसको निकलने की जगह नहीं थी अंदर आने के लिए। तो पिज़्ज़ा ने पैर उठाया और ऐसे बैठ गए जैसे घोड़े पे बैठ जाते हैं ना, और इसी कंडीशन में कितनी बुरी लग रही थी भाई वो इस तरह से बैठी हुई, और पूरा मोटापा उसका साफ चमक रहा था। तो एस क्लिपिंग को काट सकती थी, क्योंकि कोई ही ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं बोल रहा था और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट सीन नहीं था जो कट ना किया जा सके। पिज़्ज़ा मंगा लिया और ये मंगाया गया, ये रेस्टोरेंट से पिज़्ज़ा आया है, पिज़्ज़ा नहीं सॉरी पास्ता आया है जिसको वो पिज़्ज़ा कह रही है, ये मंगा लिया। और ये इसलिए बार बार गर्म हो रहा था, बनाया नहीं था। और कितनी झूठी है भाई चालू पी, और ये कह दिया कि पिज़्ज़ा ने ये इसके लिए पास्ता बनाया है, उसको पास्ता ना कह के वो पिज़्ज़ा कह रही थी। हाँ नाचोस अम्मी है, लेकिन तुमने इसको पिज़्ज़ा की तरह से ही वो किया है, डेकोरेट किया, चीज़ क्रश कर जो है वो डाल दिए, घिस कर डाल दिए, ऑलिव लगा दिए उसके ऊपर। नहीं अम्मी वो पिज़्ज़ा नहीं है, वो नाचोस है। चलो फिर भी अम्मी आपको मेरी तरफ से मिलेगा गिफ्ट में एक सूट, एक सूट, एक सूट। भाई अम्मी के तो मजे ही मजे। 10 दिन बाद भी जो है वापस से पैम्परिंग हो रही है, गिफ्ट मिल रहे हैं, नाचोस खाने को मिल रहे हैं, पास्ता खाने को मिल रहा है, और फिर लाई है चुटमुट हमेशा की तरह से चूड़ियाँ, और कहती है अरे ये तो बड़ा अच्छा है, साइज़ भी बिल्कुल ठीक है, 10 नंबर चूड़ी आता है। भाई डब्बे से अंदाज़ा कर लो कि डब्बे से भी वो चूड़ी थोड़ी सी बाहर निकली जो उसके ऊपर उसका ढक्कन ढका हुआ है। तो पैकेट को हाथ से दबा दबा के कह रही चप्पल। सब पता है भाई अम्मी जी को, हो सकता है पहले से ही पता हो, पहन के दिखाई हो, या फिर पूछ लिया हो साइज क्या आता है। तो ये तो ऑब्वियसली पता है कि पिज़्ज़ा पूछ रही थी तो गिफ्ट में वही देगी, मगर चालू अप्पी को तो स्क्रिप्टेड करना है। मैं अपने साइज की लेकर आई हूँ, उसका मतलब इसको 10 नंबर की चप्पल आती है भाई, सॉरी 10 नंबर की तो चूड़ी आती है। मैं अपने साइज की लाई हूँ। हाँ डॉक्टर चप्पल अम्मी बहुत अच्छी चप्पल है, क्योंकि मंगाई तो चालू नहीं है, अच्छी डिजाइन पसंद करके लाई है। फिर अगला पैकेट खोला, चूड़ी, शाबाश, खूब खूब जियो, तुम्हारा खूब प्यार कर रही है, बलैया ले रही है चूड़ी और चप्पल गिफ्ट करने पे। और ना जाने क्लचर लाई है क्या लाई है, सब पसंद की गिफ्ट है, सब पसंद की चीजें लाई है, बहुत ही अच्छी चीजें लाई है। मतलब अम्मी के लिए चीजें ले आई लड़कियां को, तो आज बलैया ले ली, प्यार कर लिया। और नहीं लाती है तो प्यार कभी करते हुए देखा है नान के अलावा पिज़्ज़ा को? इतने सारी बेचारी बच्चियां गई हैं, फिर आवा के लिए सामान लेकर आई हैं। तो ये चालू ने अभी तुरंत, जैसे कहते हैं ना हथेली पे सरसों जमाना, बिल्कुल वही काम किया, क्योंकि इसको तो भाई कंटेंट मिल नहीं रहा था। अब क्या करें, उसको 18 मिनट तो खींचना था कि चलो यही कर लेते हैं। अब मैंने कहा था ना बाजा खाला को बुलाया, बाजा खाला नीचे जाएगी नहीं, चलो नीचे जा नहीं सकती, तो इसको जमावड़ा अपने घर ही लगाना था। तो अब भरपूर कंटेंट मिल रहा है, आराम भी मिल रहा है बेड पे, और भरपूर कंटेंट भी अपने ही फ्लोर पे मिल रहा है। अब नीचे जाने की भी जरूरत नहीं है कंटेंट के चक्कर में। और वैसे अम्मी भटकती नहीं थी ऊपर बाजा खाला के साथ, जब बाजा खाला आई है तभी आई है, डॉक्टर खाला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। कभी कभार आ गई पूछने के लिए, जैसे पड़ोसियों का हाल पूछने चले जाते हैं, अम्मी चलो खा के तो बताओ एक नाचोस। और अब काफी दिन से जो है ना इनका एडिटर गायब है भाई, अब या तो गांव चला गया, या उसका भी पत्ता साफ कर दिया इन्होंने। ये आपकी हेल्थ के लिए इसलिए कुछ ज्यादा नहीं किया, लेकिन तुमने काफी ऊपर से सब कुछ डाल दिया, चीज डाला है भाई उसने, जंक है वो, ऊपर से ऑलिव और ना जाने क्या क्या। चलो कोई बात नहीं, आज खा लो, आज खाना हल्का खाया था क्या? तो बाजा खाला बताती है हाँ मूंग की दाल छिकले वाली, छिलका बोलते हैं, छिकला नहीं बोलते। अच्छा हाँ, चलो तो फिर जंक फूड खा दो, क्योंकि अब तुम्हें आज़ादी मिल गई है जंक फूड खाने की, क्योंकि तुमने आज छिकले वाली मूंग की दाल जो खाई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन अम्मी, अब तुम जंक फूड खा सकती हो, चीज़ खा सकती हो। अरे वाह अम्मी, चूड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, उसमें अच्छा क्या है, प्लेन चूड़ी एक कलर की, सेट बना होता, चूड़ा होता, कंगन के सेट बने हुए होते तो बात भी होती, मतलब किसी भी बात को अरे वाह हो जाता है इनका। आवो के और मेरा चूड़ी का साइज सेम ही आता है, OMG, कपड़ों का साइज भी सेम आता है, चूड़ी का साइज भी सेम आता है, चप्पल का साइज़ भी सेम आता है। हद नहीं हो गई है कुछ ज़्यादा? मतलब कहाँ एक 20 साल की लड़की और कहाँ एक अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ तो नहीं कह सकते, बुजुर्ग कह सकते हैं भाई, 40 42 45 साल के जनाब हैं, उनकी अम्मी हैं। तो चालू कहती है आवा की बेटी है ना इसलिए साइज सेम आता है। नहीं अपनी अम्मी की भी बेटी है, फिर लोगों को ये ना लगे कि उसकी माँ के सामने ऐसे बोल रहे। कहते नहीं अपनी अम्मी की भी बेटी है, जब अम्मी के साथ होती है, लेकिन आवा की बेटी है, आवा की जैसी सारी चीज़ें सेम। तो अम्मी कहती है नहीं आवा की बेटी लगती है, मैं खुद कहती हूँ, लोग देख कर कहते हैं क्यों, क्योंकि भाई देखो अब बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो चीज़ है वो है, मतलब आँख में भी सेम फ़र्क है,
फेस भी ऐसा ही है, जैसी वो हेल्दी है वैसी ये हेल्दी है। माँ देखा जाए तो ज़्यादा खूबसूरत है उनसे देखा जाए तो, लेकिन ये लड़की गई है अपनी आवा पर। वही हेल्दी होना, सब हाथ पैर मोटे मोटे सब कुछ होना, बाल हल्के होना, प्लस आँखों का भी। ये तो दूर से देख के कोई भी कह देगा कि हाँ ये आवा की बेटी है, आवा की बेटी है ये दोनों, सारा भी और ये भी। अब आवा को सामान मिल गया तो भैया आवा की बेटियां बन गई। वैसे तो आवा का बेटा ही बेटा नजर आता है, नान, जिसको लाड प्यार दुलार करती रहती हैं। अब अम्मी की 3 बेटियां हैं, शालू, सारा और पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा का लास्ट में नाम आया भाई, ध्यान करो। नाचोस खा के देखा कैसी है अम्मी। और अब जैसे कैमरा होने का टूट पड़ेंगे सारे के सारे, टूट पड़ो सारे के सारे जवानों। खाओ पिज़्ज़ा, खाओ सारा। हेल्पर तुमने क्या कराया? हमने नाचोस खोले। तू कराने देती है कोई भी काम उसको? तू तो उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती है, प्रिंसेस 2 है वो तो। कहती है जो सामान इसमें डाला वो फ्रिज से निकाल कर दिया है, यानी कि वही चीज, ऑलिव। अब सबको ये पता है कि कैमरा हमारे पास आया है तो हमें क्या रिएक्शन देना, अच्छा है वो बोलना है। तो सबके शुरू हो गए भाई फनी आए हैं। अम्मी का जो बच्चों ने किया था वो भी हमने कर लिया था। आपको जो एनवलप बनाकर रखा था देने के लिए, अब वो दे दो। आपको जो बनाकर रखा था, यानी कि मैंने जो पैसे दिए थे, तुमने क्या दिया? हम तो पहले ही उनको दे चुके थे। एक और चीज देनी थी लेकिन वो हो नहीं पाया, क्या करें। फ्रेंड देखो ये कैसे बैठी है। इसको दिखाना था तो पूरी तरह से सबको कवर कर लिया अच्छे से, दुपट्टे को ऐसे जैसे पता नहीं क्या, मतलब अब बहुत ही अजीब लग रहा था। कहती है कि देखो फ्रेंड्स ये देखो कैसे बैठी हुई है, अच्छे से आराम से, क्योंकि इससे बैठा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स दिन भर तो हमारा चल जा रहा है, लेकिन लेट जाते हैं तो उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। अब सोच कर देखो भाई, उठना बैठना इसका मुश्किल हो रहा है, इसके जॉइंट पेन हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डिलीवरी के बाद जॉइंट पेन जो है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं क्या ऐसा कौन सा कितना वेट कम हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर हेल्दी हुआ तो 3 पाउंड का होता है जो बेबी होता है, तो क्या 3 किलो वजन कम करने इसका डायरेक्ट जो है घुटनों का दर्द, जॉइंट का पेन, वो सब ठीक हो जाएगा? भाई बहुत जरूर से ज़्यादा वजन बढ़ा लिया है इसने। और इसको तुम सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा हाइट है, क्योंकि वजन हाइट के हिसाब से ही सूटेबल होता है कि हाइट के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए। मैंने सोचा था कि आप आओगे तो फिर इकट्ठा ही जो है ना वॉशरूम करके तब लेटेंगे। तो फ्रेंड्स 3 बार उठना पड़ता है। फनी हमसे कहते हैं हमें उठा लिया करो, लेकिन हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। ओ माय गॉड, अपनी खाला की बेटी को परेशान करना चाहती है, लेकिन इस नल्ले आदमी को परेशान नहीं करना चाहता, जो कि उसका भी उतना ही हाथ है, उसको भी उतना ही सुख मिलने वाला है जितना एक माँ को सुख मिलने वाला है। वो भी तो पेरेंट बनने वाला है ना भाई, तो थोड़े तो एफर्ट ले आदमी। भाई फ्रेंड मैंने इसको अपनी कसम दी है कि तुम मुझे उठा लिया करो, और ये मुझे उठाती नहीं, हिलाती है तो तू क्यों नहीं उठता भाई? इतना गहरी नींद में सोता है क्या? और इस नल्ले पति को अपनी कसम देनी पड़ रही है भाई कि तुम्हें मेरी कसम है कि तुम जब उठोगे तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम मुझे उठाओगे। बेशरम आदमी, खुद नहीं तो इस चीज़ का ख्याल रख सकता, और ऐसी कैसी गहरी नींद में सोता है भाई कि तेरी बीवी उठ रही है, करहा रही है, परेशान हो रही है, उसको जाना है, और तू बिल्कुल नहीं उठ रहा। भाई देखो मैं दूसरों का नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ तो यही हुआ। अब तक मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 बेबी के और एक मेरा जो है गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ था। लेकिन जब भी मुझे ऐसे कोई तकलीफ होती थी उस टाइम पर भाई मेरे हस्बैंड ऐसी कच्ची नींद में सोते थे कि मेरे उठने की आहट तक से उठ जाते थे वो, कि नहीं चलो। इतना कुछ करती है ये औरत इसके लिए, और इससे इतना नहीं होता कि कम से कम वो इतना परेशान हो रही है तो मैं उसके लिए रात में हेल्प तो कर दूं। और वैसे भी कौन सा तू जी तोड़ मेहनत मील के पत्थर तोड़ रहा है भाई। लेकिन ये क्या करती है, मुझे जगाती ही नहीं है ये, बस 1-2 बार मुझे हिलाएगी। क्यों? तू क्या अफीम खा के सोया है जो तुझे वो उठा रही है, तू उसको उठा ही नहीं जा रहा है? और मैं इससे कहता हूँ मुझे जगा दो। तो ऐसे क्यों करती हो भाई तुम? ये ज़बरदस्ती का कंटेंट नहीं खींचा जा रहा है। बस मुझे लगता है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। ओ लाइक सीरियसली? ताना मार रहा, कह रहा है बस ये रस्म पूरी कर देगी कि फनी को जगाया भी था और बाद में ताना मारती होगी। बिल्कुल 100% ये, और इसका पीछा छोड़ दे। तुम उठे नहीं, मेरे तकलीफ हो रही थी, मेरे को पकड़ने में दिक्कत हो रही थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, ये नहीं वो नहीं, फलाना और ढिमाका। बताओ ऐसे क्यों करती है? बस मैं परेशान नहीं करती, क्योंकि व्लॉगिंग हो रही है ना इसलिए। और कैमरा रख फिर बताती हूँ तुझे, तू उठता है? अब इतनी नींद में कोई किसी को कैसे जगाएगा भाई? नींद में है वो, बेहोश नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत में मुझे नहीं जगाती हो। ओह माय गॉड। लेकिन खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कुछ हो जाए, तुम गिर जाओ, तुम हो जाए कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पैर वैर कुछ मुड़ जाए, तुम गिर जाओ, तो फिर क्या होगा? नहीं संभल के जाती हूँ, टाइम लगता है लेकिन थोड़ा संभल कर जाती हूँ। खैर जो भी था फ्रेंड्स, बस अभी यही था अपडेट। अभी हमारे पास कुछ बचा नहीं है कुछ आपको दिखाने के लिए। हम तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं। हमने दिमाग लगाया थोड़ा सा बैठे बैठे कि चलो अम्मी को पैम्परिंग करा देते हैं, क्योंकि आपको पैम्परिंग कराना बहुत अच्छा लगता है। और जब हम अम्मी के लिए कुछ करते हैं तो आप लोगों की दुआएं भी मिलती है। कितनी अच्छी बेटी है, देखो अपनी अम्मी के लिए ऐसा सोचती है, ऐसा करती है, ऐसा
ऐसे करती है। तो हम बहुत चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। साहिबा ने जो भेजे थे कपड़े वो भी आ गए, मतलब वो बंदी लगातार भेज रही है भाई इसको कपड़े, वो भी आ गए। मैंने आपको दिखाने के लिए ऐसे रखे हुए थे कि फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और अब रात को बैठ के अंडे खा रही है और मुझे नहीं पता क्या चीज़ है जो इसने ब्लर किया है बाजू का। भाई पूरी बाजू तो तेरी जब भी दिखाई दे रही है, या तो फिर इसकी जो है ना जो बाजू ढीली है उसकी वजह से इसका ज़्यादा ऊपर तक का शोल्डर दिख रहा होगा, लेकिन उसको ब्लर करने की जरूरत ही क्या थी। वैसे भी तो तेरा दिख ही रहा है कि तूने आधी बाजू पहन रखा है। उस्ताद की बात देख लो भाई, ये जिसने दिन में अंडे नहीं खाया तो ये अब अंडे खा रही है। भाई ये अपने हिसाब से करती है, फनी तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो डॉक्टर ने कहा है उसका उल्टा करना है, जो डॉक्टर ने कहा है उसको मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से करना है। तभी तो इसने ये हालत बना रखी है। भाई देखने वाली बात तो तब है जब डिलीवरी हो जाएगी और उसके साथ साथ जो इसको प्रॉब्लम शुरू होगी, क्योंकि जब अंदर से स्टिचेस लगते हैं वो दुखते हैं, फिर कैसे करेगी। अभी तो इसको सिर्फ पैरों से उठने चलने मिलने में दिक्कत हो रही है, यानी कि जॉइंट पेन हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो स्टिचेस और इनके जो भी वो ऑपरेशन होगा उसका भी दर्द होगा। भाई साहब आने वाला वक्त बताएगा ये कितनी नौटंकी करने वाली है। प्रोटीन खा रहे हैं, पर तुमने तो आज का प्रोटीन खा लिया था, चिकन खा गए तो फिर अब अंडे क्यों खा रही हो। फ्रेंड इसमें स्मेल आ रही है, ये नहीं खा रही। और अंडे खराब थे, और वो खराब थे इसलिए वो टूटे हुए थे। और टूटे हुए थे तो उसमें जब पिज़्ज़ा ने सूंघ के कहा कि ये खराब है, ये कौन लाया था ऐसे अंडे। पता नहीं आजकल इसको स्मेल क्यों आ रही है। इसको भी स्मेल आ रही है और भाई इसकी चेली को भी स्मेल आ रही है कि खराब है ये अंडे। पिज़्ज़ा ये देखो इसको स्मेल आ रही है। और ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो इनका ये चल रहा है। अब ये नेक्स्ट डे हो गया और नेक्स्ट डे भी इनका सेम है। वही सेम टी शर्ट उस लड़की ने फिर से पहन रखी है अगेन। ये क्या कर रही है, मूवी टाइम। मैंने कहा था ना आपसे ये अंडे अच्छे नहीं है, कल मैं मंगाता हूँ वो दूसरे वाले अंडे। तो फ्रेंड में देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ड्रेस एक ये वाला भिजवाया है, एक अनारकली टाइप का बना के भिजवाया और एक ढीला ढाला सा कुर्ता बना के भिजवाया जो कि इसको साइज अब आ गया है। और लिख भी दिया थैंक यू साहिबा। तो फ्रेंड सब कुछ समेट के रखता हूँ इंशाल्लाह, और फिर जो है और चालू का बिस्तर लगा देता हूँ, सब कुछ ठीक कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड हमने डिसाइड किया था कि हम थार ले रहे हैं, लेकिन अब मेरा लेने का मन नहीं है। भाई तेरी जो बाची खिल रही है ना, साफ दिखा रहा है कि थार की तुझे कितनी ज़्यादा खुशी है। और ये जो इतना सोकोल ड्रामा करा है ना, लोगों को दिखाई देता है तेरी कितनी थार के लिए लार टपक रही थी ना, थार के लिए टपक रही थी लार। और पिज़्ज़ा उसका शूट कर दिया, क्योंकि अब ये तो जो है सेठ जी है ना, तो सेठ जी जो है अपने मन की बातें बताएंगे, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि हम लें क्या ना लें। तो हमने सोचा चलो पर्चियाँ डालते हैं। ओह माय गॉड सो मच ड्रामा। तो हम पर्ची बना रहे हैं, एक में लिखेंगे हम थार और एक में लिखेंगे कुछ भी नहीं। और जो पर्ची उठ जाएगी और अगर उसमें एक में आएगा थार लेंगे तो ले लेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं लेंगे। भाई अब मेरा लेने का मन नहीं है। अच्छा भाई तूने मन बदल लिया। और खर्चा देखो भाई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद लगातार जिसकी सर पे डिलीवरी हो। और आपको पता है डिलीवरी में भाई आजकल सब चीज़ कॉस्टली होती है। और अगर आप अच्छे वाले ऐसे सो कॉल्ड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वाले और सेलिब्रिटी वाले हॉस्पिटल में करा दे तो उसका तो उसके हिसाब से खर्चा आएगा। नहीं भाई नहीं, इनका एक के बाद खर्चा नहीं रुक रहा है। तो फिर आप नहीं लेगा तो नहीं लेंगे। हाँ तो फिर नहीं लेंगे तो फिर क्या करें, नहीं लेना जब हमें हमारा मन नहीं है लेने का। कितना झूठ बोल रहा है भाई। बच्चा आने से पहले इस बच्चे की ख्वाहिश पूरी करेगी इसकी माता जी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक में लिख रहा हूँ थार लेनी है, इसमें लिखेंगे अंडा, थार नहीं लेनी है। राइटिंग अच्छी है फनी भाई की। अरे भाई कितना चापलूसी करेगी, चालू की तो करती थी अब फनी की भी करने लगी। कहता है अब देखो किस्मत में क्या निकलता, तुम लोगों की क्या मर्जी है। नहीं नहीं हमें चाहिए कि आप थार लेंगे। दोनों लड़कियां चापलूसी में लग गई। भाई उसको थार मिलेगी, तुम्हें क्या फायदा होगा। अपनी दोनों खालाओं को बिठा लिया, अपनी जो है सासू माओं को बिठा लिया, दोनों लड़कियों को बिठा लिया। देखो भाई देखो हम जो ना ऐसे दो पर्चियां बनाएंगे, अम्मी आपको एक पर्ची उठानी है। तभी तो टाइटल डाला था। फाइनली अम्मी ने फैसला कर दिया। अब एक बात बताओ भाई, दोनों पर्चियों में सेम चीज़ लिखी होगी, कोई सी भी उठा लेंगे तो वो तो आ जाएगा। और उसके बाद जब दूसरी पर्ची को खोल कर दिखाया, क्योंकि इसकी मतलब कट बहुत होते हैं, कट लगा के वो दोनों पर्ची बता दी होंगी तो क्या ही पता चलेगा फ्रेंड्स। रम्मी को पता है ना कि एक नंबर की लालची औरत है, तो कह रहा है एक में कान के हैं सोने के, एक में ये है। तो चालू पीछे से कहती है नहीं फनी सीधा सीधा बताओ, डायरेक्ट बताओ, कहीं ऐसा ना अम्मी सचमुच में मान ले और मुझे देना पड़ जाए अम्मी को। और पूरा घर तमाशा करने के लिए, तमाशा बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। चलो 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 मदारी का तमाशा होने वाला है। अब अम्मी अपने तरीके अम्मी को समझा रही है। अम्मी फनी ने 2 चिट बनाई है, एक में लिखा है थार लेनी है और एक में नहीं लिखना है। तो वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो पर्चियां बना के ना उसमें से निकालते हैं, ऐसे करें जैसे छोटी मोटी कोई चीज़ हो। वो उसको ना बहुत पसंद है, लेकिन जहाँ लेने की बात आती है वहाँ कुछ ना कुछ किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जाता है। तो उसका बहुत मन है। तो अम्मी हम सोच रहे हैं कि थार ले लो। फनी ये क्यों कर रहे हो, फनी तुम थार ले लो ना। लेनी तो है ही भाई उसको, लेकिन नौटंकियाँ करनी, 18 मिनट का कंटेंट भी जो बनाना था। और फनी अगर हमारे से ना उठी और उसमें ना आया तो फिर तुम हमें ब्लेम करोगे, फिर तुम हमें दोस्त दोगे। नहीं 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 नहीं, फिर नहीं आया तो हम नहीं लेंगे, और नहीं तो आना ही नहीं था।
हाँ लेनी है वही आना था, क्योंकि स्क्रिप्टेड जो था। मम्मी अगर नहीं निकलता तो वो सचमुच में नहीं लेता, वो इतना शरीफ है, वो एकदम एकदम पालतू है बिल्कुल। जैसे मैं कहूँगी शिट तो शिट, मैंने कहा उठ तो उठ, मैंने कहा दिन तो दिन, मैंने कहा रात तो रात, वो बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहती हूँ। मैंने 9 साल इसको ट्रेन जो किया था, तभी तो अपने घर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा था। ओ माय गॉड, जिसने शादी के 6-8 महीने बाद ही कह दिया था मुझे थार बहुत पसंद है, और चालू ने कहा था इंशाल्लाह किसी दिन दिलाएंगे, तो उसे तो बुलेट भी पसंद थी, बुलेट भी दिला देते। चलो पे हमने व्लॉग में देखा था, उस दिन भी आपने उल्लू बनाया था, एक डब्बे में खोल के एक गाड़ी दे के कह दिया था ये लो तुम्हारी थार। उसी दिन समझा दिया होगा चुपचाप रहे, दिला दूंगी एक दिन थार, ज्यादा बोलना मत, जब मेरी मन होगी तब दिलाऊंगी। ये सब किस्मत की बात होती है। और देखो अल्लाह ने कहा तुम ले लो, तुम ले लो, तो पर्ची पे हाथ मार मार के कह रहा है, इसीलिए तो आप आ रही है। चलो भाई चलो, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और सबसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कहलवा दिया। अब एंडिंग में और बीच बीच में फ्रेंड फ्रेंड करके टेक ओवर कर लिया भाई इसने चैनल। लेकिन वही वाली बात है कि जब जब ये टेक ओवर करता है ना, चालू की लंका लग जाती है और चालू को व्यूज़ नहीं आते हैं। ऐसे में कि अम्मी ने फैसला कर दिया, एक दिन पूरा बीत गया लेकिन इसके 1 मिलियन नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें कोई खास क्लिक बैटिंग नहीं थी, पर्चियां पड़ी हुई थी, सब बैठे हुए थे, तो कुछ खास क्लिकेबल लगा नहीं लोगों को। जिससे कि पिछला वाला व्लॉग था उसमें कपड़े दिखाए, शॉपिंग दिखाए, हॉस्पिटल जाना पड़ा, पेन है, ऐसे ऐसे क्लिक बैटिंग टाइटल थे कि उसमें लोग चाह कर भी क्लिक करते। अब रे अब क्या हो गया इसको। तो ये था चालू का ठंडा ठंडा सा व्लॉग, और ये था मेरा गर्मा गर्म इसमें पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपने ढेर सारे कमेंट से इसके कमेंट बॉक्स को भर दीजिए और अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।